वेलकम टू हिडन चैनल। हिडन चैनल में सबका स्वागत है। आइए आज का जो क्लास शुरू करने जा रहा हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट का सी टेट का सामने रख के हम लोग जो चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है, आज यही सीरीज का 6 नंबर क्लास है। सीरीज का 6 नंबर का क्लास है 2023 का पेपर 2 का 21 से 23 तक जितना सारा क्वेश्चन है 21 से 30 तक जितना सारा क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ पियागेट थ्योरी। पियागेट का थ्योरी क्या बारे में बताया। पियागेट का जो थ्योरी एक नंबर है वो कॉग्निटिव का बारे में बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बताया। उसके साथ है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट किसके साथ जुड़ा है, सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। और एक चीज बताया जो कॉग्निटिव है ना डेवलपमेंट क्या है, उसमें कितना स्टेज दिया है, 4 स्टेज दिया है। इस 4 स्टेज का जो दिया है, जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है उस टाइप पर उसी का आधारित पर उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया है। तो आइए देखें लिमिटेशन क्या है। ओवर एम्फेसिस द रोल ऑफ लैंग्वेज, ज्यादा पूरा है ना लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्यादा नहीं दिया है। It does not account for individual difference in cognitive development. इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है उसको है ना अकाउंटिंग नहीं किया है। It does not account the role of biological factor in the cognitive factor. नॉट दिया है, और तो बायोलॉजिकल फैक्टर के लिया है ना यहाँ पे, नॉट अकाउंट द इंडिविजुअल। हर बच्चों को है ना जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बारे में तो बताया, और है ना इसके बारे में बताया। और क्या देना, इट डज नॉट अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर ऑन कॉग्निटिव। इट डज नॉट अकाउंट, ये तो इन्फ्लुएंस किया है कल्चरल फैक्टर में भी बताया, और कहना सोशल फैक्टर में, वो भी सोशल फैक्टर ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या है ना, क्या चाहिए, इन्फ्लुएंस होना है कल्चरल एंड सोशल, ओनली कल्चरल एंड सोशल से नहीं होगा उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है ना। तो ये है क्या है ना, एक लिमिटेशन दिया है, समझ में आ गया, एक लिमिटेशन दिया है। तो 21 का जो 4 है ना, ये होगा 21 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। एक क्या है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है, एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है। एवरी ईयर लता क्या है ना, एवरी ईयर लता एक क्लास 7th टीचर इनवाइटेड एक फीमेल मैथ्स टीचर को, मैथ प्रोफेसर को इनवाइट करता है, एंड मेल नर्स टू हर क्लास टू डिस्कस द कैरियर इन दिस फील्ड। कैरियर का जो फील्ड होता है उसको डिस्कशन करने के लिए लता क्या है ना, एक 7th क्लास का है, वो क्या है ना मैथ्स प्रोफेसर, फीमेल मैथ प्रोफेसर को बुलाता है, और मेल नर्स पे। देखिए एक रीजन क्या दिया है, जेंडर डिफरेंस आर इनिटेड आर नॉट एक्वायर्ड टू द सोसाइटी। जेंडर डिफरेंस आर इनिटेड एंड नॉट एक्वायर्ड टू द सोसाइटी। जेंडर तो सोसाइटी पे दिया हुआ है, सो नॉट तो नहीं होगा, ये तो यस होगा। सेक्स क्या है ना, सेक्स होता है बायोलॉजिकल होता है, और जेंडर क्या होता है, आप मान दो ही चीज सबसे है ना, जो जेंडर होता है ना, जो जेंडर है ये सोसाइटी का दिया हुआ है, और सेक्स क्या है, ये बायोलॉजिकल है ना, जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गन का डेवलपमेंट उसमें आधारित है। तो हम लोग का देखिए, तो आर इज फॉल्स, एंड क्या हुआ, असर्शन क्या होगा, असर्शन ट्रू होगा, और आर इज फॉल्स होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए 23 का क्वेश्चन देखिए, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, आप लोग ने बहुत टाइम किया है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चन, ये भी नहीं होगा। आस्क क्वेश्चन टू द टीचर के क्वेश्चन कर सकते हैं, आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर कर सकते हैं, आस्क देमसेल्फ खुद, मतलब क्या है ना, वो सही भी क्या है ना, इसमें एक दूसरे से है ना प्रश्न पूछ सकते हैं। आस्क देम से उसमें क्या है ना, स्वयं प्रश्न पूछ सकता है, हो सकता है।
तो बी सी डी इज द राइट आंसर, बी सी डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट 24 का क्वेश्चन क्या लिखा है। एक्सपेक्टेशन एसोसिएशन with big male and female are referred to as। एक्सपेक्टेशन एसोसिएशन मतलब क्या होता है, जो हम चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, वो होता है एक्सपेक्टेशन। एक मेल का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, फीमेल का एक एक्सपेक्टेशन रहता है। ये क्या है, एक जेंडर रोल है जो सोसाइटी का दिया हुआ है, एक है जेंडर रोल है। थ्रू आउट द चाइल्डहुड एंड इनटू एडल्टहुड, जो लर्निंग कहाँ होता है, दिस आर द लर्न, है ना, जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक वो चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 24 का 1 इज द राइट आंसर। जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होता है, वो जो परंपरा रूल होता है वो भी नहीं होगा, जेंडर बायस भी नहीं होगा, और जेंडर कंसिस्टेंसी भी नहीं होगा। आइए देखते हैं 25 का क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए, which of the following view of the intelligence support the respectful consideration the diversity learner। जो डाइवर्सिटी का जो लर्नर है ना, जो डाइवर्स मतलब अलग अलग जो भिन्नता उनको है, जो लर्नर है उनके बारे में पूछा है। which of the following view about intelligence, इंटेलिजेंस बारे में क्या व्यू है जो सपोर्ट करता है रेस्पेक्टफुल कंसीडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए डाइवर्सिटी दिया है, अब मान के चलो यही है, हम लोग की पॉइंट ढूंढ लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल होगा और कैन चेंज होता है, यही होता है। और देखिए इंटेलिजेंस नॉट इन्फ्लुएंस द ओनली फॉर environment factor, only for genital factor, genetic factor, IQ टेस्ट ओनली मेजरमेंट दिस, ये भी नहीं होगा। सो 25 का ऑप्शन नंबर 4 इज द सही आंसर है। आइए देखते हैं 26 का जो क्वेश्चन है क्या लिखा है। 26 का लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग critique the concept of general intelligence and propose the alternative theory of intelligence। क्या है, निम्नलिखित में कौन किसने सामान्य बुद्धि मतलब जनरल इंटेलिजेंस जो सामान्य बुद्धि की अवधारणा का आलोचना किया और बुद्धि का एक विकल्प जो विकल्प है ना सिद्धांत प्रस्तावित किया है, कौन किया है, वो क्या है, मतलब जनरल इंटेलिजेंस का। ये देखो जीन पियागेट थ्योरी का कोई नहीं होगा, जीन पियागेट का कोई नहीं है, लेव हाइगोस्टी का नहीं होगा, और गार्डनर है और चार्ल्स स्पियरमैन। स्पियरमैन का क्या होता है, स्पियरमैन का होता है एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है, जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। और तो हार्डनर का है ना, हार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बात है। अच्छा इसका जो आंसर थोड़ा देख लेते हैं, क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखिए हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है ना, वो प्रोपोज करता है जो पीपल आर नॉट born with all of intelligence they will ever, क्या ना, दिस थ्योरी चैलेंज टू ट्रेडिशनल। जो हार्डनर का थ्योरी ना मल्टीपल इंटेलिजेंस जो प्रपोज करता है कि ना पीपल आर नॉट born with all of intelligence with the ऑल इंटेलिजेंस लेके बच्चे है ना जन्म नहीं होता है, वो सोसाइटी से उनका इंटेलिजेंस होता है, जेनेटिक में होता है, सोसाइटी से होता है, बहुत सारा है ना फैक्टर उनमें रहता है। तो एक इसलिए है ना एक मल्टी डायमेंशनल ये अप्रोच दिया है। कितना फैक्टर दिया है, 150 फैक्टर गार्डनर बताया। समझ में आ गया ना। और सो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, गार्डनर इज द सही आंसर होगा। आइए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। कोलबर का थ्योरी बताया, उसमें भी आलोचना किया है, किसमें बारे में, देखो ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता है और एक स्टेज दिया है, जैसे कितना स्टेज दिया है, 6 स्टेज होता है और 3 लेवल होता है। तो एक भी सही है, कलेक्टिंग डेटा मीन द रियल लाइफ, जैसे रियल लाइफ सिचुएशन कैसे है, जैसे तुम लोग को कोलबर का थ्योरी क्या है ना, वो हिंस जो हिंस था उनको जो डायलेमिया था, हम लोग है ना कोलबर का थ्योरी ऐसे टाइम है ना कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं करना है, हम लोग का एग्जाम है तो पढ़ना चाहिए, फिर है ना जो दोस्त के साथ रिलेशन नहीं मतलब कुछ जो इनवाइट किया है नहीं जाने से रिलेशन भी है ना कम हो जाएगा। तो इस महीने एक मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, डिलेमा में आ जाता है, यही होता है कोलबर का थ्योरी। सो कोलबर का जो इग्नोर द जेंडर डिफरेंस, एक जो कोलबर क्या है ना
से लेके ज्यादा से ज्यादा पूरा है ना मेल के लिए उसका ऊपर है ना पूरा थ्योरी उनको रिसर्च किया है। तो और फीमेल के लिए कुछ नहीं किया है। तो इसलिए फीमेल के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए ना इग्नोरेंट जेंडर डिफरेंस इन मोरल रीजन। तो 27 का वन इज द राइट आंसर, वन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं 28 का क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए एक थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन देख लेते हैं। ए टीचर वांट टू हेल्प हर स्टूडेंट, स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हैं एंड डेवलप द मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन मतलब क्या होता है? कॉग्निशन, कॉग्निशन ओवर कॉग्निशन होता है ना, कॉग्निशन ओवर कॉग्निशन में एक थॉट है उनके और भी है ना ज्यादा सोच पाते हैं, कोई थॉट है उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शन दे देखते हैं। प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ग्रेड, बराबर है ना, बार बार उनको है ना ग्रेड देने से, फीडबैक देने से, मोटिवेशन देने से उनको कॉग्निटिव मेटा कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा। बार बार उसको फीडबैक ग्रेड देने से नहीं होगा, तो ए वाला नहीं होगा। इनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग, जो उनको जो वो खुद जो सीखा है, खुद जो सीखा है उनको क्या है ना इनकरेज करता है, उनको है ना जो उनको जो नॉलेज पहले से था उसका रिफ्लेक्शन आएगा। अच्छा देख लेते हैं 3 नंबर एक्शन के असाइनिंग टेक्स्ट टू स्टूडेंट मेमोराइज, मेमोराइज तो नहीं होगा। आइए देखते हैं प्रोवाइडिंग स्टूडेंट, अच्छा 4 नंबर ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद डिटेल्स एंड पर्सपेक्टिव इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल लर्निंग का, और जो जितना सारा लर्निंग होता है उनमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देशनात्मक जो निर्देश प्रदान किया जाता है, ये भी नहीं होगा। खुद से इनकरेज होगा ना, उनका जो खुद सीखा है जो लर्निंग किया उसको जो रिफ्लेक्ट होगा एंड उसको इवैल्यूएट करेगा। तो 2 इज द सही आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन दिया है 29 का, क्या लिखा है देखिए। Which of the correct? Teacher should ask student to identify their own example and non-example of the concept for strengthening the concept. क्या लिखा है? एक टीचर है ना should ask student to identify करने के लिए क्या है ना their own example, मतलब खुद का एग्जाम्पल है और नॉन एग्जाम्पल भी दिया है। कॉन्सेप्ट क्यों बना है? कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट में उसको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। एक दैट टाइप ऑफ मतलब एक एग्जाम्पल दिया है और नॉन एग्जाम्पल भी ऐसे दिया है, नॉट रिलेटेड एग्जाम्पल, उनमें है ना कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ होता है, यही असर्शन में बताया। और क्या है ना दूसरा देखिए, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल लीड टू स्ट्रेंथ, ये तो सही है, ऑफ द कॉन्सेप्ट, व्हाइल नॉन एग्जाम्पल ट्रेन टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। नॉन एग्जाम्पल क्या कंफ्यूज देता है? नहीं, नॉन एग्जाम्पल मतलब एक क्लियरिटी देता है। समझ में आ रहा है? देखिए कारण उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्प का मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को क्या लिखा है? भ्रमित करता है। भ्रमित तो नहीं करता है, उनको कंफ्यूज तो नहीं करता है, उसको और भी क्लियर कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ए वाला ऑप्शन दिया है, तो इसका सही होगा क्या? ए इज द ट्रू होगा और आर इज द फॉल्स होगा, आर इज द फॉल्स। आइए देख लेते हैं 30 वाला क्वेश्चन। 30 का क्वेश्चन क्या है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जो प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे लर्निंग का प्रिंसिपल आपको जैसे पता है वो जनरल होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, इजी टाइप होता है, स्टूडेंट सेंटर होता है, ये सब है ना जनरल प्रिंसिपल। व्हिच इज द बेटर, और क्या ना जैसे जनरल होगा उससे है ना स्पेसिफिक तक जाएगा। देखिए जनरल टू स्पेसिफिक है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट मतलब इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, ओवरऑल कॉन्सेप्ट देगा, देन मूव द इंट्रिकेसी ऑफ इट, मतलब एक किस थ्योरी का है? गेस्टल्ट थ्योरी का है, और पहले ओवरऑल कॉन्सेप्ट देगा, उसके बाद उसके बारे में जो छोटा छोटा पार्ट है उसके बारे में बताएगा। जैसे है ना पहले एक ट्री का कॉन्सेप्ट देगा, एक पूरा ट्री का देगा, उसके है ना ट्री का है ना जो सीड होता है, जो लीव्स होता है, जो फ्रूट होता है, जो फ्लावर होता है ना, वो ट्री बढ़ने के लिए क्या क्या इन्वायरमेंट चाहिए इसके बारे में बता दे। तो हम लोग का जो सही आंसर क्या होगा? 3 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबलिक, थोड़ा थोड़ा सिंबल देगा, मतलब क्या है ना थोड़ा एक दोनों पिक्चर दे के बताएगा,
देन मूव द फिजिकल फॉर्म, उसके बाद जो कंक्रीट है उसमें जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद फर्स्ट डिस्कस द व्हाट इज नॉट नो, मतलब जो उसको नहीं पता है, फिर है ना व्हाट इज नो नो, ऑलरेडी नो, जो उसको पता है उसको बारे में डिस्कस करेगा, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट टर्म ऑफ द लॉजिक रीजनिंग, देन ग्रैंट अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा क्या ना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उनको वेरीफाई करने के लिए। इसका सो 30 का सही आंसर क्या होगा? 3 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन है क्या? देखते हैं, और क्वेश्चन नहीं है। तो आज के क्लास यहाँ तक है आपका, है ना। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।